आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं जो चैप्टर है इसमें विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति और उसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस जो यूपी बोर्ड 2024 का जो सिलेबस है उसके अनुसार क्लास 12th के लिए फिजिक्स में इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। पहला इसमें प्रश्न है, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तापायन कहते हैं। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कारण धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बहुत ही आसान सवाल इसमें पहला का सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा, एक धातु की सतह पर 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए विकिरण की तीव्रता बढ़ानी चाहिए, विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए, विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए, विकिरण की तीव्रता व तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ानी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसमें क्या करेंगे? तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा कि वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसके बाद विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है, आवृत्ति न्यू जो होता है इसको बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जो तरंगदैर्घ्य होता है इसके विपरीत रहेगा, इसको घटाएंगे तब जाके गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। आवृत्ति को बढ़ाएंगे तब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य को घटाएंगे तब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए तो ये सही होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। डी वाला विकिरण की तीव्रता व तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़नी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का सी। तीसरा प्रश्न है, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है वह देहली आवृत्ति से अधिक होगी, तभी उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का सी, यानी देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति। चौथा प्रश्न है, एक प्रकाश वैद्युत प्रकाश का पदार्थ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली तरंगदैर्घ्य होगी। अब ये तरंगदैर्घ्य की जगह आवृत्ति यहाँ पर आएगा, मिसप्रिंट इसमें हो गया है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आवृत्ति। तो उसकी आवृत्ति होगी, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पहचानना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो कार्यफलन है तो कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। W को वैल्यू दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। इसकी देहली आवृत्ति निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, यहाँ न्यू नॉट को बोलते हैं देहली आवृत्ति। अब यहाँ से न्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? W/के H हो जाएगा। W का वैल्यू रख देंगे, कितना है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 हो जाएगा। अब बटे हो जाएगा, H का वैल्यू होता है 6.6 गुणे 10 घाते -34 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 3.3 वाला होगा ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, 1.6 कट जाएगा। अब ये 0.8 और गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे
ये -34 ऊपर लेंगे तो +34 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कुल मिला के 15 हो जाएगा, इतना हर्ट्स हो जाएगा। अब ये दशमलव इसमें से एक निकाल देंगे तो 8 गुणे लिख देंगे 10 गते 14 हर्ट्स हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला सही होगा, चौथा का ए। अब इस तरह से फिर आगे नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखेंगे पांचवा, कि जब तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का प्रकाश एक फोटो, चौथा का सही ऑप्शन ए हुआ। पांचवा इसमें एक, जब तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का एक प्रकाश फोटो उत्सर्जक तल पर गिरता है तो गति ऊर्जा ई के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा को बढ़ाकर 2 के करनी हो तो तरंगदैर्घ्य बदलकर लैम्ब्डा डैश करनी होगी। जहां लैम्ब्डा और लैम्ब्डा डैश में संबंध दिया है तो पहचानना है इसमें क्या होगा। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला बताया जाता है कि जो ई के होता है, ई के इक्वल टू होता है तरंगदैर्घ्य के रूप में का फार्मूला होता है एच सी अपॉन क्या होता है, लैम्ब्डा होता है। और जब इसकी गतिज ऊर्जा ई के को डबल करते हैं, यहाँ लिखा है ना 2 के, तो 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल टू हो जाएगा एच सी रहबे करेगा, और जो लैम्ब्डा हो जाएगा वो लैम्ब्डा डैश हो जाएगा। लैम्ब्डा डैश हो जाएगा, तो यही इसमें निकलना है। ये अनुपात दे देंगे, दोनों को भाग दे देंगे। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है इसमें, तो इसको जब भाग दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो लैम्ब्डा डैश अपान लैम्ब्डा हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। एच सी इसमें कैंसिल हो जाएगा, और लैम्ब्डा डैश इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा अपान के 2 हो जाएगा। यानी लैम्ब्डा डैश बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा अपान 2 हो जाएगा। यानी इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, कि ये क्या होगा, लैम्ब्डा डैश लैम्ब्डा अपान 2/8 से ज़्यादा होगा और लैम्ब्डा से कम होगा। तो ये सी ऑप्शन इसका पांचवा का सही होगा। छठवां प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन एच सी अपान लैम्ब्डा नॉट है। इसके पृष्ठ पर लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए शर्त है। अब इसमें शर्त पहचाना है, चारों दिया है इसमें। लैम्ब्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट, लैम्ब्डा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लैम्ब्डा नॉट, लैम्ब्डा लेस देन आर इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट, लैम्ब्डा लेस देन आर इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट अपॉन 2। तो तरंगदैर्घ्य में ये क्या होता है कि जो तरंगदैर्घ्य होती है न्यूनतम होती है और आवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका कौन होगा, कि जो लैम्ब्डा होनी चाहिए वो लैम्ब्डा नॉट से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा, छठवां का सी ऑप्शन। सातवां प्रश्न आते हैं, किसी धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर है और 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आंसर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, उसको फिर आगे सॉल्व करके दिखाया जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, सोडियम धातु के लिए प्रकाश वैद्युत देहली तरंगदैर्घ्य 5400 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम के लिए कार्यफलन का मान है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देहली तरंगदैर्घ्य दिया है, यानी लैम्ब्डा नॉट इक्वल टू दिया है कितना वैल्यू, 5400 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसके लिए कार्यफलन निकालना है, तो कार्यफलन W इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, देहली तरंगदैर्घ्य के फार्म होता है एच सी अपान लैम्ब्डा नॉट होता है। हमको निकालना है कार्यफलन, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। एच का वैल्यू होता है 6.63 गुणे 10 घाते -34 होता है, इंटू सी का वैल्यू प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10 घाते 8 होता है, अपॉन लैम्ब्डा मान का होता है 5400 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 घाते कितना लिख देंगे, -10 लिख देंगे।
अब ये कार्यफलन आ गया जूल में आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो इसमें 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे, तो इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को, तो इसका सही ऑप्शन आएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 9वां प्रश्न है, किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको सॉल्व किए थे तो हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर दिए हैं, सी ऑप्शन इसका सही होता है, 9वां का सी। इसको पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। 10वां है, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के पृष्ठ से शून्य वेग का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। तो कार्यफलन इसका तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो जो इस धातु के पृष्ठ से शून्य वेग का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना, यानी प्रकाश से उत्सर्जन क्रिया नहीं होगी, तो उस समय उसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी होनी चाहिए पूछा है, यानी देहली तरंगदैर्घ्य का वैल्यू पूछ रहा है। तो कार्यफलन दिया है W इक्वल टू कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट का वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो कार्यफलन और तरंगदैर्घ्य में फार्मूला संबंध होता है, Hc अपन क्या होता है, लैम्डा नॉट होता है। यहाँ से लैम्डा नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, Hc/W हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सब आ जाएगा। H का वैल्यू होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻34। C का वैल्यू होता है 3 गुणे 10⁸ अपन क्या होगा W का वैल्यू होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 4 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल बदल लेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये तरंगदैर्घ्य है तो मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एंगस्ट्रॉम बदलेंगे, तो इसका सही आंसर इसमें डी वाला जाएगा, 3100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परावैगिनी विकिरण एल्युमिनियम के पृष्ठ यानी कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गिरता है। तीव्रतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लगभग है, कितना है गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट परावैगिनी विकिरण दिया है, एल्युमिनियम के पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है, यानी E इक्वल टू वह दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और उसका कार्यफलन यानी W का वैल्यू दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तीव्रतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, EK का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है वह E इक्वल टू होता है, यानी कुल ऊर्जा E इक्वल टू होता है W/EK होता है, यानी कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालना है, तो EK का वैल्यू निकालना है, तो EK इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा W। अब E का वैल्यू हम लोग जानते हैं, दिया है सवाल में 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W 4.2। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा आ गई। अब ये आंसर इसमें जूल में देना है, तो जूल में रहेगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। सब ऑप्शन में 3 गुणे 10 का घात दिया है, तो इसमें सही ऑप्शन कितना होगा, 10⁻⁻19 होना, यानी बी ऑप्शन सही होगा, 11 का बी सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 12वां क्वेश्चन, दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटॉनों की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाले जाते हैं।
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात होगा। 1/5, 2/5, 1/2, 1/4। तो ये अनुपात कितना होगा? ये 1/2 अनुपात होगा। किस तरह से ये अनुपात निर्धारित होगा, इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो देखिएगा, इसमें 13वां प्रश्न इसमें आते हैं कि तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा लगभग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की यक्ष किरणों के फोटॉन की ऊर्जा लगभग होगी, कितना होगा इसमें पहचानना है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम जो तरंग दैर्ध्य है उसकी जो ऊर्जा है वह कितनी है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पूछ रहा है 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा पूछ रहा है। तो 5000 का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा कितनी होगी? अब ये तरंग दैर्ध्य घट रही है तो ऊर्जा उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो बढ़ेगी तो इसका मतलब 5000 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2.5 गुणे 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब ये घटेगा, आवृत्ति रहती तो घटती तो इसमें भाग हो जाता, लेकिन यहाँ तरंग दैर्ध्य घटने पर उसकी ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इसका गुणा हो जाएगा। तो 2.5 गुणे 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 का सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, 14वां प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में धातु के उत्सर्जक पृष्ठ पर 0.62 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के आपतित होने पर निरोधी विभव 1.0 वोल्ट है। धातु का कार्यफलन लगभग है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाद में इसमें बताया जाएगा वीडियो के अंत में। 15वां प्रश्न आते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति व कैथोड के पदार्थ दोनों पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो जो निरोधी विभव होता है, कट ऑफ वोल्टेज होता है, वह किस पर निर्भर करता है? ये आपतित प्रकाश की केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है और कैथोड के पदार्थ पर, दोनों पर निर्भर करता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 15 का सी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, यदि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना कर दें तो निरोधी विभव हो जाएगा 2 गुना, आधा, 2 गुने से अधिक, 2 गुने से कम। तो जब आवृत्ति 2 गुना करेंगे तो उसका विभव और बढ़ता जाएगा, क्योंकि निरोधी विभव जो गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू बताया गया था, क्या बताया गया? ई भी नॉट, जहाँ भी नॉट क्या है? इसका निरोधी विभव है। तो विभव जब आवृत्ति बढ़ाएंगे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका निरोधी विभव भी बढ़ेगा। तो 2 गुना जब आवृत्ति करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुने से अधिक हो जाएगी। इस तरह से उसका निरोधी विभव भी 2 गुने से अधिक हो गया, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 16 का सी। 17 है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है। तो दी ब्रॉगली की जो तरंग दैर्ध्य वाला कण इसमें पहचानता, तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू फार्मूला होता है एच अपान एम भी, जहाँ एम भी क्या है? उसका संवेग। तो वेग दिया है, वेग एक ही है, तो भी का वैल्यू चेंज नहीं होना है। एच नियतांक है, बस केवल यम का वैल्यू चेंज होगा तो तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। तो इस तरह से जो तरंग दैर्ध्य है वह किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमणुपाती होगा। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा? जिसका द्रव्यमान कम से कम रहेगा। तो इन चारों कणों में द्रव्यमान किसका कम है? बीटा कण का है कि प्रोटॉन का है कि अल्फा कण का है कि न्यूट्रॉन का है? जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके लिए अधिकतम दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसमें देखेंगे तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? वह होता है बीटा कण का होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। 17 का ए ऑप्शन सही होगा। 18 प्रश्न है, किसी गतिमान कण से बद्ध दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इसके द्रव्यमान के अनुक्रमण पाती है।
इसकी गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती है, इसके संवेग के अनुक्रमानुपाती है, इसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। तभी बताएं कि जो द्विभागलिक तरंगदैर्घ्य होती है एच इक्वल टू होता है एच अपान क्या होता है एच अपान पी होता है। पी का मतलब इसका संवेग यम भी। तो इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान यदि देखा जाए तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इसकी ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होगा, तो इसमें ऊर्जा का है या नहीं है। ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा के रूप में लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध आएगा, यानी ये भी गलत है। इसके संवेग के अनुक्रमानुपाती, तो संवेग नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये भी गलत। इसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये वाला सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे दिया गया है, तो 18 के डी आंसर सही होगा। 19 प्रश्न है, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की द्विभागलिक तरंगदैर्घ्य लैम्डा कण के द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। कण के द्रव्यमान पर किस तरह से निर्भर करती है, ये बनाया ना कि तरंगदैर्घ्य जो होती है उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लैम्डा अनुक्रमानुपाती यम के पावर क्या लिख सकते हैं -1, यानी 19 का कौन सा सही होगा। कण के द्रव्यमान पर किस तरह से निर्भर करती है, तो 19 का इसमें सही आंसर क्या होगा, यम के पावर -1, यानी 19 का सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 20वां प्रश्न, फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है एच न्यू अपान लेमडा, एच लेमडा अपान सी, एच न्यू अपान सी, एच अपान सी लेमडा। तो उसके गतिक द्रव्यमान का कौन सा सूत्र इसमें है, ये होता है एच अपान सी लेमडा, इसका गतिक द्रव्यमान होता है। तो 20 का इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा। 21वां है, फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है एच न्यू अपान सी, एच न्यू अपान सी स्क्वायर, एच न्यू अपान लेमडा, सी स्क्वायर अपान एच न्यू। इसमें गतिज द्रव्यमान का सूत्र इसमें दिया है, तो फोटॉन का ये दोनों प्रश्न रिपीट इसमें हो गए हैं, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा, 21वां का इसमें सही ऑप्शन इसमें फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, गतिज द्रव्यमान का सूत्र इसमें पहचानना है, तो ये वाला सही होगा। 21 का कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। ये मिस इसमें प्रिंट हो गया है, दोहरा गया क्वेश्चन। 22वां प्रश्न है, ये वाला गलत है, इसमें ऑप्शन सही वाला नहीं दिया है, तो यानी 22 वाला ही सही इसमें क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 22 प्रश्न है, किसी गतिमान कण से संबद्ध द्विभागली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, संवेग पर। तो जो द्विभागली तरंगदैर्घ्य है वो किस पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, क्योंकि इसका फार्मूला लेमडा बराबर होता है एच अपान यम भी, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करेगी। इस फार्मूले में आवेश नहीं दिया है क्यू, इसका मतलब सही ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा, 22 का बी। वेग इसमें है, संवेग है, सब पर निर्भर करती है, बस आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरह से हम लोग देखें। फिर इसके बाद इसमें देखिए जो 7वां प्रश्न बताया गया उसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 7वें का बताया गया था 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि किसी धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर दिया है। दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का मतलब उसकी देहली तरंगदैर्घ्य दिया है, लेमडा नॉट इक्वल टू कितना दिया है 200 नैनोमीटर दिया है। 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है लेमडा इक्वल टू इसका वैल्यू दिया है कितना 100 नैनोमीटर दिया है। अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला ई के इक्वल टू तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में होता है एच सी पुस्तक में होता है 1/, लेमडा माइनस 1/, लेमडा नॉट होता है, ये फार्मूला इसमें होता है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, एच का वैल्यू कितना होता है
6 3 गुणे 10 घते -34। 80 का वैल्यू 3 गुणे 10 घते 8 हो जाएगा। 1/λ, लेमडा का वैल्यू कितना है 100। हमारे से लेमडा नॉट का वैल्यू कितना है 1/200। नैनोमीटर है तो इसमें 10 घाते -9 का गुणा कर देंगे। अब ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसमें कितना का भाग दे देंगे 1.6 गुणे 10 घाते -19 का, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सही इसमें आएगा, यही 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न इसमें कि दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटानों की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाले जाते हैं। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात होगा। तो जिनके फोटान की ऊर्जा दिया है, एक धातु उसका कार्यफलन दिया है, W इक्वल टू कितना दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और इस पर 2 फोटान उसमें विकिरण आपतित कराते हैं, जिसमें पहली की ऊर्जा दिया है E1 इक्वल टू दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे आपतित विकिरण की ऊर्जा दी है E2 बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के वेग का अनुपात बनाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित प्रकाश की गतिज ऊर्जा E के इक्वल टू क्या हो जाएगी, पहले वाले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये इसमें से कार्यफलन घट जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा W। ये पहले के लिए गतिज ऊर्जा है, फर्स्ट के लिए। इसी तरह दूसरे के लिए लिखेंगे तो E k2 इक्वल टू क्या लिखेंगे E2 माइनस W। अब इसको हल कर सकते हैं इस तरह से, ये गतिज ऊर्जा है तो इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ mv स्क्वायर, यानी पहले के लिए हाफ v1 स्क्वायर लिख सकते हैं। E1 का वैल्यू कितना दिया 1 माइनस W को मान दिया 0.5। इस तरह से हाफ mv1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से इसमें दूसरे के लिए, दूसरे के विकिरण के लिए लिखेंगे तो हाफ mv2 स्क्वायर बराबर लिख लेंगे E2 का वैल्यू है 2.5 माइनस W 0.5। यहाँ से हल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो इनके वेगों का अनुपात निकालना है तो ये भाग दे देंगे दोनों समीकरण का, इसमें दोनों समीकरण का भाग दे देंगे, ये इसका और इसका भाग दे देंगे तो हाफ एम दोनों से कैंसिल हो जाएगा। v1 स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.5 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे के 20 आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। तो v1 अपान v2 बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे तो 1/4 है, यानी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अनुपात कितना आएगा 1:2 आ जाएगा, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन इसमें बताया गया था सी, यानी सी वाला सही होगा 1:2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 14वां प्रश्न किससे सॉल्व करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में धातु के उत्सर्जक पृष्ठ पर 0.62 माइक्रोन की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के आपतित होने पर निरोधी विभव 1 वोल्ट है। धातु का कार्य फलन लगभग है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातु के उत्सर्जक पृष्ठ पर इतने आपतित होने पर निरोधी विभव दिया है, इतना वोल्ट है। तो धातु का कार्य फलन निकालना है तो कितना आएगा इसका सही आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इसमें दिया है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू कितना दिया है? लैम्डा इक्वल टू दिया है 0.62 माइक्रोन। माइक्रोन को मतलब 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। और जो निरोधी विभव यानी V नॉट इक्वल टू दिया है 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट दिया है। धातु का कार्य फलन पूछ रहा है, तो कार्य फलन W का वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो कार्य फलन W का फार्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है। तो उसके लिए पहले हमको क्या निकालना होगा? कुल ऊर्जा निकालना होगा कि जो आपतित प्रकाश की इतनी तरंगदैर्घ्य है तो उससे संबंधित ऊर्जा क्या होगा। तो E का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा HC अपान क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से H का वैल्यू रखेंगे 6.63 गुणे 10⁻−34। C का वैल्यू आएगा 3 गुणे 10⁸ फिर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 0.62 गुणे 10⁻⁻6। ये किस में आएगा? जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे तो जो कुल ऊर्जा निकल जाएगी E का वैल्यू। तो कार्यफलन पूछ रहा है तो कार्यफलन W बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। W बराबर क्या होता है? अब ये कुल ऊर्जा निकल जाएगा, जो V नॉट है इसे उसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, EK का वैल्यू निकाल सकते हैं। EK इक्वल टू होता है EV नॉट होगा। तो E का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितना आएगा? 1.6 गुणे 10⁻−19। अब V नॉट का वैल्यू कितना है? 1 है। तो ये इतना जूल आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो कार्यफलन W इक्वल टू निकालेंगे तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा? पूरा वैल्यू जो होता है E इक्वल टू होता है क्या? EK प्लस क्या होता है? W होता है। W का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना होएगा? W इक्वल टू हो जाएगा E माइनस EK हो जाएगा। तो E का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे और माइनस EK का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो दोनों को घटा के उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे। तो इसका सही आंसर इसमें पहला आएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में कुल मिला के 22 क्वेश्चन थे और 22 क्वेश्चनों का संग्रह था, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024 में 12th के लिए फिजिक्स से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित प्रश्न चैप्टर है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।